आज हम बात करेंगे अपने खर्चों के बारे में। क्या होता है कि कभी कभी हमारे खर्च इनकम से भी ज़्यादा निकल जाते हैं। ये बाय मिस्टेक हो जाता है, मैनेजमेंट सही न होने के कारण, जिसके कारण अच्छी इनकम आने के बावजूद भी हम नीचे ही चले जाते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं हमेशा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि वो कर्ज से ही नहीं बाहर उभर के आ पाते। इनकम तो अच्छी होती है पर उनके पास विशेष कोई वो नहीं होता, सिर्फ खर्च होते हैं, खर्च में लग्जरी, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। मैनेज करने का एक जो रेगुलर या सही प्रोसेस है वो उनके पास ना होने का कारण है, जिसके कारण उनका मैनेजमेंट लूज हो जाता है और वो हमेशा कर्ज में चले जाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे ही हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आती है हमको 10 या 20% एक अलग अकाउंट रखना है जिसमें सेव करना है। सेव करना क्यों जरूरी, सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है। आज अगर हम सेव नहीं करते हैं, बाई द हमारे साथ अगर कोई घटना घटती है या बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, या हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है, या कोई अच्छी एजुकेशन करवाना है, मतलब अच्छी कोई डिग्री दिलाना है या कोई तैयारी करवाना है, तो उसके लिए अगर हमें इकट्ठे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे। एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि बजट बन नहीं पा रहा, बचा पा नहीं रहे हम अपने पैसे, जो कमाई है उससे ज़्यादा खर्च है। तो सबसे पहले पैसे अगर हमको सेव करना है तो सैलरी आने के पहले ही हमको एक अलग अकाउंट में सेव करना, जितने % सेव करना। इसके बाद हमको जो पैसा बचा है उसको खर्च करना है। खर्च करने का भी कुछ प्रोसेस है। 10 या 20% जो सही इन्वेस्टर हैं वो 20% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो पैसा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसका इंटरेस्ट मिलता है। और जो बाकी का 80% पैसा बचता है उसको खर्च करते हैं। बट कुछ ना समझ लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले हम खर्च करते हैं, बाद में जो महीने के अंत में बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। यही रॉन्ग मैनेजमेंट है, जिसके कारण वो पैसा नहीं बचा पाते और उनके सामने पैसे की तंगी रही आती है। ये मन बहुत विचित्र है। हमारे अकाउंट में पैसा डला है और अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हमको अच्छी लगती है, तो उसको हम परचेज कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये लेने योग्य है या नहीं है, ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं सोचते। प्रेजेंट देखते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं, जिसके कारण हम और नीचे चले जाते हैं। क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं ना कि फला व्यक्ति इतना लग्जरी यूज करता है, हमको भी करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, पर एक मैनेजमेंट के दायरे में रह के करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर दें। इसके बाद जो हमारा 80% मनी बचता है उसमें से हमको 50% जो हमारा मनी है उसको एसेंशियल नीड्स में खर्च करना। जैसे सबसे पहले खाने पीने का जो सामग्री है एसेंशियल नीड्स के अंतर्गत, इसके बाद बच्चों का फीस वगैरह है, या और बाकी जो खर्च हैं ये इनमें पूरा खर्च कर। इसके बाद जो 30% पैसा बचता है उसको जरूरत की जगह पे और लग्जरी में यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी हम चाहें तो कुछ % पैसा सेव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्ट है पैसा उसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे छोटी मोटी ज़रूरतें कभी बीच में पड़ जाती हैं तो उसमें हमको जो इन्वेस्ट है पैसा उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी उसका यूज किया जाएगा, आपातकालीन स्थिति में ही उसका यूज किया जाएगा। बाकी हमारा ये 30% का भी हम बचा सकते हैं अगर चाहें तो। यही एक मैनेजमेंट का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जो लोग इस मैनेजमेंट के सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं वही लोग अपने मैनेजमेंट में कामयाब होते हैं और अपना पैसा सही तरीके से बचा पाते हैं। प्लस में इसके साथ साथ अपने बच्चों की सही एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाते हैं। हाँ, अगर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम अपने बच्चों को एजुकेट कैसे करवा पाएंगे, या हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कैसे फ्री हो पाएंगे।
तो सबसे पहले हमको अपने मैनेजमेंट को कवर करना है। 20% इन्वेस्ट करना है, 50% हमको एसेंशियल नीड्स में खर्च करना। इसके बाद जो 30% है तो उसको हम लग्जरी में यूज कर सकते हैं। कब? जब हमको लगता है हाँ ये लग्जरी हमें ज़रूरत है इस लग्जरी की, तभी